मणिपुर से बुधवार को कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आई जो पूर्वोत्तर के राज्य में शांति स्थापित करने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है। इन तस्वीरों में सैकड़ों विद्रोही हथियार डालते हुए नजर आए। ये विद्रोही मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी गुट यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ के हैं और यूएनएलएफ ने बुधवार को सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और हिंसा छोड़ने पर अपनी सहमति व्यक्त की। खास बात यह है कि यूएनएलएफ ने ऐसे वक्त पर हथियार डाले जब गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पर 5 सालों का प्रतिबंध बढ़ाया था। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में जारी हिंसा के बीच 5 उग्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध बढ़ाया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने पूर्ति का एक नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने आज नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए एक मत से सहमत हो गया है और अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि भारत और मणिपुर सरकार द्वारा यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। पीएम मोदी जी के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, ये भी अमित शाह ने कहा। यूएनएलएफ का गठन 24 नवंबर 1964 को हुआ था। ये मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन है। इसका गठन अरेम्बम सेमेंद्र के नेतृत्व में भारत से अलग होने की मांग के साथ किया गया था। यह मैतेई विद्रोही समूह है और 1990 में यूएनएलएफ ने भारत से मणिपुर को अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष भी शुरू किया था। माना जाता है कि यूएनएलएफ को शुरुआती ट्रेनिंग सबसे बड़े नागा विद्रोही समूह एनएससीएन यानी कि आईएम से मिली थी और यूएनएलएफ ने 1990 में सशस्त्र विंग मणिपुर पीपल्स आर्मी का गठन भी किया और पिछले कुछ सालों में इसने भारतीय सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर कई हमले भी किए। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत यूएनएलएफ पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और ये बड़े पैमाने पर म्यांमार की सेना के संरक्षण में म्यांमार के सागांग क्षेत्र, चिन राज्य और राखीन राज्य में शिविरों और ट्रेनिंग कैंप से अपनी साजिशों को अंजाम देता रहा है। हालांकि म्यांमार में सेना के खिलाफ चल रहे विद्रोह के बाद से यूएनएलएफ बैकफुट पर है। साल 2000 में सैमेंद्र की हत्या के बाद यूएनएलएफ का नेतृत्व आर.के. मेघेन ने किया। 2010 में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद संगठन की कमान खुंडो बाम पाम्बेई के पास आ गई। हालांकि यूएनएलएफ ने कई बार यूएनएलएफ टूटी भी। मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी और इस हिंसा के मध्य में मैतेई और कुकी समाज हैं। मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा मांग रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने 20 अप्रैल को इस मामले में एक आदेश दिया था और इस आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर यानी कि एटीएसयूएम ने आदिवासी एकता मार्च निकाला और ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इसके बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। अभी भी सब कुछ शांत नहीं हुआ है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण हद से ज्यादा बनी हुई है। हालांकि अभी स्थिति थोड़ी बहुत काबू में कई जगहों पर कही जा रही है, लेकिन अब भी 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों घरों को जला दिया गया है। हिंसा में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं और ये लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। मणिपुर की कुल आबादी 28.55 लाख है। यूएनएलएफ के हथियार डालने से पूर्वोत्तर के राज्य में अब शांति लौटने की उम्मीद है। यूएनएलएफ अपने सशस्त्र आंदोलनों को संचालित करने के लिए जबरन वसूली, हथियार व्यापार और बड़े प्रोजेक्ट से वसूली करता था, लेकिन अब इस संगठन के हथियार डालने से मणिपुर में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम और ऐतिहासिक कदम इसे बताया जा रहा है।